केरल से संघ प्रमुख मोहन भागवत, मैं आपको बता दें केरल में मोहन भागवत से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। केरल के पलक्कड़ में देर रात हुई मुलाकात। बैठक में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद रहे। केरल के पलक्कड़ में आज से आरएसएस की बैठक हो रही है, समन्वय बैठक, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है एक साथ। और जेपी नड्डा की ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। मोहन भागवत और जेपी नड्डा की मुलाकात, अब जो बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जो देश के, जिस पर चर्चा होगी। केरल के पलक्कड़ से आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। आमोद, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो समन्वय बैठक के दौरान चर्चा का विषय रहेंगे? देखिए निधि, समन्वय बैठक में वैसे तो तमाम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो डिस्कस हो गए, लेकिन बीजेपी के साथ जो बैठक में मुद्दे चर्चा होने की संभावना है उसमें यह है कि जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा लोकसभा में, और लोकसभा में जिस तरह से उसके साथ एससी एसटी का वोट कमा, खास करके ओबीसी का भी वोट कहीं कहीं कमा, उसको कैसे पूरा किया जाए, साथ ही उसको कैसे बीजेपी के वापस फोल्ड में लाया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बीजेपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर जो अभी चुनावी प्रक्रिया, संगठनात्मक चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, वो कब तक पूरी होगी और उसमें आगे किसके हाथ में बीजेपी की बागडोर जा सकती है, इस विषय में भी संकेत दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में ऐसे बहुत सारे संगठन मंत्री होते हैं राज्यों में भी और केंद्र में भी, जो संघ की तरफ से दिए जाते हैं। संघ ने पिछले कुछ वर्षों से संगठन मंत्री नहीं दिया है। बीजेपी लगातार मांग कर रही है संगठन मंत्रियों की, तो इस बैठक में ऐसा लगता है कि उसका भी रास्ता निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच कल पहली मुलाकात हुई। चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बाद, उसके पहले जिस तरह से थोड़ी तनातनी की स्थिति संघ और बीजेपी के बीच नड्डा के बयान के बाद हुआ था, उसके बाद कल पहली बार मुलाकात रात में हुई है। और मेरी जानकारी के मुताबिक वहां सर संचालक के अलावा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू है दोनों संगठनों के प्रमुखों के बीच, जो एक कड़वाहट की स्थिति पैदा बताई जाती थी कि हो चुकी है, तो उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल आमोद, जैसा कि आपने बताया कि जेपी नड्डा के एक बयान के बाद रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी, लेकिन इस मुलाकात से अब वो खटास जो है वो खत्म हो गई है। और ये जो बैठक हो रही है पलक्कड़ में, आने वाले कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। बैठक में हालांकि चर्चा के कई मुद्दे हैं। क्या चुनाव को देखते हुए भी जेपी नड्डा की कोई अहम बातचीत हो सकती है आरएसएस के साथ? निश्चित तौर पे देखिए, मैं बताऊं कि जिस तरह से बीजेपी और संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच आपसी तालमेल और समन्वय की कमी पिछले कुछ महीनों और सालों में देखी गई है, उसको कैसे पाटा जाए। क्योंकि बीजेपी का ऐसा मानना है कि संघ के जो 32 अनुषंगिक संगठन आज बैठक में शामिल हो रहे हैं, उनके तरफ से बहुत कोऑपरेशन लोकसभा चुनाव में नहीं मिला था। लिहाजा आगामी जो 4 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उसके बाद से महाराष्ट्र और झारखंड भी शामिल है, उसमें कैसे संघ के तमाम अनुषंगिक बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, इसके लिए भी आज पहल हो सकती है, चर्चा हो सकती है। और वो कोशिश ये होगी कि जिस तरह से बीजेपी के अपना वोट बैंक, जो एससी वोट बैंक पिछले कुछ सालों में जुड़ा हुआ था, पिछले 10 सालों से एससी वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, संघ को इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है कि बीजेपी से विगत चुनाव में वो छटके हैं और दूसरी जगह वो गए हैं, तो उनको कैसे बीजेपी के साथ लाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है इस पूरी बैठक में। और कैसे संघ के तमाम जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे हैं वो बीजेपी के साथ काम करें, इस पर भी चर्चा होगी। ठीक है आमोद, आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी हम जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।